बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये उन्होंने नंबर दिए हैं, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमने नंबर लाइन बनानी है और उस पर शो करना है कि ये नंबर कहाँ पे है नंबर लाइन पे। बस इतना सा क्वेश्चन है। लेकिन अब ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये है, ये स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट है 2 का। तो स्क्वायर रूट 2 का है 2 अंडर रूट है। और इसको जब हम बच्चों कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं ना, तो ये 1.4142 और आगे कंटिन्यू आगे चलता जाता है। इट्स मीन कि ये है ना नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। अब इसके लिए हमने पीछे ना आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम सॉल्व करें बेटा, ये हमेशा ट्रायंगल जो होती है राइट एंगल के साथ होती है, 90 डिग्री का जाविया बनाती है ऊपर को। तो ये इस तरह 90 डिग्री का जाविया यहाँ पे बनेगा और ये होती है, ये होता है ए, ये बी और ये सी, ए बी सी। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं फार्मूला, ये अगर हम इसको फर्ज करें 1 है, बी भी 1 है, तो सी कितना होगा। इसको हम इस थ्योरम के ज़रिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये 1 हो गया इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया 1 1, दोनों का स्क्वायर आप इसको खोल लेंगे 1 प्लस 2 नहीं बेटे 1, दोनों साइड पे 1 है, इसका स्क्वायर खोल लेंगे वो भी 1 ही रह जाएगा, तो दोनों हो गए 2। अब सी स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है ना वो है 2। अब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, 2 का भी सी का भी। अब सी का अंडर रूट उस जगह के साथ ख़त्म हो गया, अंडर रूट सी रह गया और ये 2 जो है अंडर रूट आ गया। और जो सी है ना हमारे पास अंडर रूट 2 है और यही हमने नंबर लाइन पे शो करना है। बस ऐसे की ट्रायंगल हमारी नंबर लाइन पे बनेगी, तो इसी को हम उससे ऊपर शो कर देंगे। ये देखें, ये 1 है ना, इसका मतलब 1 से आगे जाएगा 2 की तरफ। 1 पे हमने ले लिया 0 और 2 की तरफ हमने जाना है, तो 1 पे हमने ले लिया इसका जो मैच लिया मेजरमेंट 1 ले ली, इधर से 0 से लेकर 1 तक 1 और ऊपर से भी 1। हम कॉस लगाएंगे, इसके बराबर ये खोलेंगे, इसको कैंपस को खोल के ना, तो वहाँ पे आर्क लगाएंगे एक 1 के ऊपर रख के। ये हमने ऊपर एक आर्क लगा दी, ये लगी हुई है, ऐसे लगी। अब उसके साथ हम पेंसिल के साथ उसको मिला देंगे नीचे को, फिर हम 0 की तरफ ले जाएंगे। ये हमारे पास बन गई ट्रायंगल बन गई 90 डिग्री वाली। इधर 1 है, इधर 1 है और सी वाला जो है वो कितना है स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 जो है वही हमने नंबर लाइन पे शो करना है। इसके लिए हम कैंपास जो है ना उसको खोल लेंगे, 0 से यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख दिया। अब इतना खोल के हमने इसको रखना है यहाँ पे और ऐसे 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 नीचे को लेते आएंगे, इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए नीचे को आ जाएगा और ये हमारे पास नुक्ता पी बन जाएगा। नुक्ता पी जो हमने इसको शो कर दिया इस पर स्क्वायर रूट 2, इसका नाम हमने रख दिया पी। इसके अलावा पी के अलावा आप कोई भी नाम रख सकते हैं, तो ये आप इस ट्रायंगल के भी नाम रख दें। ये हो गया ए, इधर हो गया बी और यहाँ पे हो गया सी, ए बी सी ट्रायंगल। और ये पी नुक्ते पे हमारा स्क्वायर रूट है। अंडर रूट इसका है 3, आप वो 2 था, ये 3 का, दोनों का सेम ही तरीका है। ये देखें, इसको नंबर लाइन हमने बना के, तो जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, यहाँ से यहाँ 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 तक, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही, यहाँ पे लाइन बनाई, ये तो सेम तरीके से होगी जैसे ऊपर किया हमने, जहाँ पे आ रहा था अंडर रूट 2 और ये इसकी लाइन थी। अब इसी शेप को हम आगे की तरफ ले जाएंगे ना 3 अंडर रूट 3 बनाने के लिए। तो ये देखें, आप जहाँ पे आप रखेंगे 90 डिग्री ये वाला और इस लाइन पे रखेंगे,
इस लाइन पे रखेंगे, यहाँ से बराबर करेंगे यहाँ पे, और ये 90 डिग्री यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, जहाँ पे लग गया निशान लग गया। अब हमने ये खोलनी है, इधर ये एक है ना, ये हमने इसका नंबर कितना लिया था, एक, यहाँ पे भी एक है, तो ये 2 अंडर रूट है। तो अब जितनी ही हम ये खोलेंगे अपनी कैंपस, इसको खोले प्रकार को यहाँ तक खोलिए, और यहाँ पे रख के हम यहाँ पे कॉस लगाएंगे, आर्क लगाएंगे एक यहाँ पे, ऐसे लागी। अब लागी है तो हमने क्या करना है, हमने स्केल के साथ हमने यहाँ पे रखना है, और ये जो निशान लगाया था उसको इसमें से ऐसे करके हमने ये 1 सेंटीमीटर जितना लाइन खींच देनी, ये वाली 1 तक, जहाँ तक ये राइट एंगल बना है, जहाँ पे यहाँ से सीधा जा रहा है, और फिर हमने इसको इसके साथ मिला देना, ऐसे करके मिला दिया, ये हो गया। अब क्या करना है, अब बच्चों हमने ये खोलना है, ये जो हमारी लाइन लगी है ना, ये वाली, ये यहाँ तक, ये 2 स्क्वायर रूट 2 था, अब ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3, ये 3 हो गया। यहाँ से 2 से आगे हमने इसको बढ़ाया इधर को, ये ऊपर को जा रही इधर जहाँ तक। अब हमने इसको खोलना है कैंपस को, यहाँ से लेकर जहाँ तक खोला, इधर रखा, इधर आके यहाँ से हम इसको, ये देखिए ऐसे आते 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 यहाँ तक हम ले आएंगे, ऐसे ले आए, तो ये हमारे पास ये इस पॉइंट पे हमारे पास आ गया जी, जैसे है स्क्वायर रूट 3, या ये हमारा नंबर लाइन पे हमने इसको शो कर दिया। बस इसको नंबर लाइन पे शो करना था और इसको कुछ नहीं करना था। समझ आ गई? अगर नहीं आई तो आप एक दफ़ा इसको दोबारा से देखें। बस ये 2 क्वेश्चन ही ऐसे के हैं, बाकी सीधे सीधे आसान से सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर लाइन लगा लें आप, जैसे भी सादा सी नंबर लाइन लगाई, ये इधर को जा रही है, ये देखो इधर प्लस वाले, इधर माइनस वाले। अब ये क्वेश्चन क्या है, नंबर 3 कहाँ पे है? हाँ नंबर 3 है, 1 मिनट जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 से ही 4 से ही 1/3, मतलब 4 इसका कंप्लीट है, 1/3 जो है ये देखें, तो ये 0 से 4 तक, यहाँ पे 4 आ गया ना, 4 1 2 3 4 आ गया, और 4 से 5 तक हम कितने ये यहाँ पे बनाएंगे, इसके पार्ट करेंगे 1 2 एंड 3, बराबर बराबर 3 पार्ट कर लेंगे। ये देखिए 1 2 3, अंदर 2 लाइनें लगाएंगे ना, तो ये हमारे पास 3 पार्ट बन जाएंगे, 1 2 3। अब 3 में से 1 हमने लेनी है, तो ये 1 4 पूरा हो गया, ये वाला 4 के आगे जो 3 आप हमने ये इसको इसकी डिवीजन की है, उसमें से हमने 1 लेना है। तो ये बच्चों हमारे पास ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ तक 4 4 से 1/3, ये नंबर लाइन पे शो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 है और 1/2 है। तो बच्चों ये देखिए हम नंबर लाइन लगा लेंगे, सीधी लाइन लगानी स्केल के साथ, और बराबर बराबर उसको आपने कर लेना है, इक्वल उसके पार्ट बना लेने हैं। तो ये इधर को जा रहे 1 2 3 4 5 6 प्लस वाले, इधर को जा रहे -1 -2 -3 -4, ये चलते जा रहे हैं। अब हमें चाहिए -2, तो -2 कहाँ है, ये 0 है ना, -1 -2, यहाँ पे हो गया -2। -2 के आगे देखें, अगर 2 से 3 तक हमारे पास 7 हिस्से होने चाहिए, यानी कि हम कितनी लाइनें लगाएंगे, हम 6 लाइनें लगाएंगे, तो हमारे पास अंदर 7 इसके ये बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे। 7 में से हमने कितने लेने हैं, 1, तो ये हो गया 7 टोटल, ये 7 बराबर हिस्से इसके कर लिए, तो इसमें से पहला हम ले लेंगे 1 तक, तो ये -2 और 1/7 1/7, ये यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया इस नंबर लाइन पे। बस इतने सवाल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 5/8 यानी 5/8, तो 5 यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है ये।
जितने यहाँ पे होते हैं उतने नंबर पे हम लाइन शो करते हैं। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो है, स्टार्ट ज़ीरो से हो रहा है। आगे हम 2 की तरफ जाएंगे। अब इसके कितने हम पार्ट करेंगे, 1 0 से लेकर 1 तक। ये ज़ीरो है ना, ज़ीरो से 1 की तरफ जाएंगे तो इसके हम बराबर 8 पार्ट कर लेंगे, 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। अब 8 में से हमने कितने लेने हैं, 5। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक यहाँ से लेकर जहाँ तक ये हमारे पास आ गया। हमने इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे शो कर दिया 5/8, ये वाला जहाँ तक। बस नेक्स्ट बच्चों ये वाला 6, 2 कंप्लीट है। आगे जो अगला है वो 3/4 है, मतलब 2 तो हम पूरे लेंगे, नंबर लाइन लगा लें। ये देखिए -1, यहाँ पे बराबर बराबर निशान लगा के ना इसको -2 -3 -4, और इधर को +1 +2 +3, और इधर को जा रहा है। अब जा तो रहा है तो हम 2 पूरा है, 2 ले लेंगे, ये 2 हो गया। उसके आगे हैं 3, 2 से 3 की तरफ जाते हुए 4 हिस्से करने हैं। कितने, 4 हिस्से करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 कर लिए। अब 4 में से हमने कितने लेने हैं, 3। तो 1 2 3 यहाँ तक, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। ये इसका आंसर है। बस ये हो गया जी बच्चों, ये इतना ही क्वेश्चन था। अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा दोबारा देख लें, आपको समझ आ जाएगी। आसान सा सवाल है, बस आपने नंबर लाइन पे शो करना है और बस।